ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षताणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद 16वां अध्याय श्लोक संख्या 4 116-4। निजग्राहो जसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलि स्कंदधरं शूद्रं ध्वन्तं गोमिथुनं पदा। निजग्राहो जसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं ध्वन्तं गोमिथुनं पदा। निजग्राहो जसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित्
नृपलिंगधरम शूद्रम ध्वंतम गोमिथुनम पदा। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। निजग्राह ओजसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं नक्तं गोमिथुनं पदा। हरे हरे कृष्ण। तो फिर आगे चलते हैं, अनुवाद पे सीधा चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, इसके पूर्व परीक्षित महाराज ने 3 बार अश्वमेघ यज्ञ संपूर्ण किया था और उसके पर्यंत आज का श्लोक है कि एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। ये कलयुग की शुरुआत की घटना है। कलयुग की शुरुआत की घटना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जैसे पांडवों ने सामूहिक निवृत्ति ली, उसके बाद उनको देखकर द्रौपदी माता और सुभद्रा माता ने भी पति को फॉलो करके अपने आप को भगवान के ध्यान में लीन कर दिया और अब अपने पति की समकक्ष गति प्राप्त की। उसके बाद वो अध्याय के अंत का श्लोक था जिसमें अध्याय की फलश्रुति थी कि जो पांडवों की सामयिक निवृत्ति के बारे में, जो परम पवित्र है, जो भगवत धाम प्राप्त किया है पांडवों ने और उनकी पत्नी ने, तो वो कथा जो सुनेगा समझेगा उसके लिए सबसे बड़ा फलश्रुति था कि उनको परम सिद्धि भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी, निश्चय ही भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये पिछले श्लोक का फलश्रुति था, पिछले अध्याय का फलश्रुति था। और अभी सुत गोस्वामी कथा आगे बढ़ा रहे हैं। परीक्षित महाराज को जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, ठीक वही बात सुत गोस्वामी दोहराकर बात कर रहे हैं कि राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। और महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 बार अश्वमेघ यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों के एवं आमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। परीक्षित महाराज इतने महान थे, वो पांडवों की डायनेस्टी में थे और इतने महान थे कि स्वयं देवताओं ने अश्वमेघ यज्ञ के दरमियान सभी सामान्य लोगों को भी दर्शन दिया। अभी यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि देवता गण तो जो सामान्य मनुष्य को कैसे दिखाई देंगे, जब पांडव के कुल में भगवान स्वयं दिखाई देते हैं। पांडव के कुल में भगवान स्वयं उनका सब परिहार और रक्षण करते हैं। तो वही डायनेस्टी में परीक्षित महाराज के जीवन में देवता गण प्रकट हो, उसमें कोई बड़ी बात आश्चर्य की नहीं है, क्योंकि उनकी डायनेस्टी ही पहले से भगवान से लिप्त हुई है और देवी प्रकृति के आश्रय में ये पांडव जन थे। और उनके पुत्र परीक्षित महाराज भी उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं। अभी जो सच्चा राजा है वो सिर्फ दिग्विजय प्राप्त कर कर एम्ब्लेम ग्रहण नहीं करता। जैसे कि कई बार
कई साधु संतों को बताया है कि ओम 108 सौ नाम करके उनका गुणगान किया जाता है, या तो उसको क्या बोलता है, जगत गुरु के नाम की उपाधि दी जाती है कई साधु संतों को। लेकिन वो उपाधि दी है, हालांकि उनके शिष्य कोई पूरी दुनिया में नहीं है कि वो जगत गुरु बन गए, लेकिन वो उपाधि उन्होंने अपने कार्यकलाप से प्राप्त किया है। जैसे कि भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने ये उपाधि जगत गुरु शिल प्रभुपाद, ये उन्होंने अपने आचरण से करके दिखाया, ये एम्ब्लेम नहीं था। ठीक वैसे ही परीक्षित महाराज जब अश्वमेघ यज्ञ करके विश्व विजय धारण किया, तो उसके पर्यंत भी वो अपने आप को स्वीकार करके बैठ नहीं गए। वो महाराज परीक्षित दिग्विजय करने निकले। दिग्विजय करने निकले यानी कि समाज में क्या हो रहा है वो देखने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। कलयुग में धर्म के 3 पांव तो पहले ही चले जाते हैं, और एक पांव पे धर्म खड़ा रहता है कलयुग में। लेकिन ये कलयुग का शुरुआत की दृष्टिकोण है कि श्रीमद् भागवत कहता है कि राजा का वेश धारण करके वो कली ने निम्न क्षुद्र जाति के राजा का वेश धारण किया और गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था, जो कि भगवत भक्ति से बिल्कुल विपरीत है। भगवान श्री कृष्ण नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। भगवान कृष्ण स्वयं गायों की और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, और कलयुग में इसका बिल्कुल विपरीत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के अंत में भी जब परीक्षित महाराज को कलयुग के सभी लक्षणों का से अवगत कराया और भगवान की महानता निमि महाराज के जरिए, नव योगेंद्र के द्वारा, और उसके बाद उद्धव गीता के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान किया, तब परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न था कि ऐसा लगता है कि कलयुग, इतना घोर कलयुग आएगा और ऐसे कलयुग के अंदर सभी जीवों का संहार हो जाएगा, किसी का उद्धार नहीं होगा, जो कि आज का श्लोक से प्रतिबिंब होता है। वो तो शुरुआत है कि गाय के और बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा है, ये एक शुरुआत है। तो कलयुग में कितनी ही दर्दनाक और कितनी ही पतनदायक घटनाएं घटती है कि आज ऐसे मूंगे पशुओं पर कत्ल खाना खोल दिया गया है। तो ये कलयुग का एक लक्षण है। जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया कि ऐसा लगता है कलयुग का वर्णन से कि किसी जीव का उद्धार नहीं होगा, तो क्या होगा ये सब जीवों का, तब सुखदेव गोस्वामी ने बताया, कलो दोषे निधि राजन, कलयुग में अनेक दोष है, लेकिन हे राजन, अस्ति एक महान गुणों, उसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, जो कि श्रीमद् भागवत के आखिरी 10 श्लोक में पूरे भागवत का सार दिया गया है। इसके अंदर बताया गया है, कलो दोषे निधि राजन, अस्ति एक महान गुणों, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो इसका यही श्लोक को हम उल्टी दिशा से समझने की कोशिश करें तो कलयुग में अनेक दोष है, उसमें एक ही गुण है
और वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो इसका अर्थ कैसे समझेंगे? जो इस कलिकाल में जो कृष्ण के संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को डालता नहीं है, वो कलयुग के दावानल दोषों के अंदर अपने आप को रौंद रहा है और उनका उद्धार कभी हो नहीं सकता। सिर्फ कलयुग में उद्धार करना है तो कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणों, एक ही गुण है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन, मुक्त संग परम व्रजेत। हे परीक्षित, तुम देखो कि कलयुग में अनेक अवगुण हैं, लेकिन एक महान गुण है। क्या? भगवान कृष्ण का संकीर्तन करने से या नाम जप यज्ञ करने से जीव मुक्त हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत में कलयुग के लोगों के लिए मुक्ति का पथ बताया गया। और यहाँ पे आज के श्लोक के अंदर बताया कि वो कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए चलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी के साथ। सॉरी, अनुवाद फिर से पढ़कर फिर तात्पर्य में जाते हैं। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। ये राजा का कर्तव्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। उनके अंदर कोई क्या बोलते हैं कि अहम ममिति का भाव नहीं था, अपना सर्वोपरि दिखाने का भाव नहीं था। किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे, क्योंकि उन्होंने 3 बार अश्वमेघ यज्ञ गंगा नदी के तट पर कर लिया था और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन थे ही। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था। ये बहुत प्रभुपाद जी साफ बता रहे हैं कि वो दिग्विजय करने के लिए कैसे क्यों निकले, उनका उद्देश्य क्या था। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था या नहीं। यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा का कर्तव्य है कि जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबारना। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, गुरु न सस्यात, माता न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात। उसमें कई बात बताई गई है कि जब तक अपने आश्रितों को हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबार न सके तो हमें उनके स्वामी बनने का कोई हक नहीं है। न हमें पति बनने का हक है, न हमें पत्नी बनने का हक है, न हमें राजा या गुरु बनने का हक है, न हमें पिता बनने का हक है, न हमें माता बनने का हक है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आश्रितों को भगवत भक्ति न दे तो ये दिग्विजय करने निकले थे। उनका उद्देश्य पूरी प्रजा को भगवत भक्त बनाने का था। वास्तव में राजा का जो प्रशासन करता है उसका मुख्य कर्तव्य सभी जीवों का कल्याण करना होता है। इसलिए जब राजाशाही थी तो उनके पास उनके राज्य गुरु विराजते थे और वो साधु जो उनको आमदनी या किराए पे पगार पे नहीं रखते थे,
बल्कि लोक हितकारियों के लिए राजा को कभी भी कुछ शंका कुशंका है, कोई प्रश्न है, तो अपने राजगुरु के द्वारा प्रश्नों करके उनको प्रणाम करके उनसे मशवरा करते थे। तब जाके जीवों का कल्याण के लिए उनको मार्ग मिलता था। गुरु के बिना मार्ग नहीं मिल सकता। और परीक्षित महाराज ने भी कृपाचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। और वो परीक्षित महाराज अभी दिग्विजय करने निकले कि सभी प्रजा भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। वैसे शास्त्र में बताया गया कि राजा ये भगवान, मनुष्य में मैं राजा हूं। तो राजा का कर्तव्य है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, और उनका कर्तव्य है कि भगवान की इच्छा को पूरी करना। अगर हमें इस संसार में अगर हम पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, तो हमारा हर तरह से, हर दृष्टिकोण से हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपना भी और अपने आश्रित को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालें। जैसे कि कहा गया है कि कोई भी संतान माता पिता का ऋण अदा नहीं कर सकता, ऐसी कहावत है। सही बात है, क्योंकि माता पिता ने 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य योनि दिया है। इसलिए वो संतान माता पिता का ऋण कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन वही माँ बाप अगर अपनी संतान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबारने के लिए योग्य संस्कार प्रदान न करे और वही संतान को फिर से 84 लाख योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डालने के लिए कारणभूत बने, तो वो माँ बाप, संतान सहित माँ बाप भी जिम्मेदार होंगे कि उनका मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म उनका व्यर्थ कर दिया। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी संतानों का उद्धार हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। गुरु महाराज कहते हैं इसके बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि हम सब तो भगवान की, प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की संग से हमें भगवत भक्ति में हमें जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारी भगवत भक्ति में हम शिथिल है, हमारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई उत्साह नहीं होता है। तो ऐसी भगवत भक्ति हमें उद्धार नहीं कर पाएगी तो क्या होगा। तो ये तो सुकृति है, जिन्होंने भगवान का नाम लिया है तो वो तो उसका उद्धार होना, उसकी उच्च गति होना तय है। लेकिन वो उच्च गति भगवत धाम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त न हो, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसकी सुकृति तो मिलेगी, फिर पुण्य भी मिलेगा, और पुण्य का फल से हमें स्वर्ग के सुख का अनुभव होगा। लेकिन हमें स्वर्ग में जाना नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज बताते हैं कि स्वर्ग का जीवन काल काफी लंबा होता है, और ऐसे लंबे जीवन काल के पर्यंत जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है तो हमें वहां से तलवार से काटकर, जैसे हमारा स्वर्ग से रिश्ता तोड़कर हमें भौतिक जगत में फेंक दिया जाता है, जो कि बादलों के साथ, वर्षा के साथ हम वनस्पति के रूप में हम पृथ्वी पर आ जाते हैं। क्षिण्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति। तो हमें ऐसी अवस्था में अगर हम वापस आए तब तो कितना घोर कलयुग बढ़ गया होगा। अभी 5000 साल पहले परीक्षित महाराज, जो कि संपूर्ण धार्मिक राजा थे, भगवान की इच्छा के अनुरूप अपनी प्रजा को डालना चाहते थे, वो 5000 साल पहले की बात है। और आज के परिस्थिति भी हम देख सकते हैं कि कितना कलयुग का बढ़ावा हो रहा है, और आगे जाके ये घोर कलयुग होगा जब हम
अगर बाई चांस न करे नारायण, हम स्वर्ग में चले गए और फिर से वहां से पतन हुआ, तो घोर कलयुग में आना बहुत गहरा शोक होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये 10,000 साल का ये सुवर्ण योग बताया है, सुवर्ण समय बताया है। इसके पर्यंत हमें जल्द से जल्द भगवत धाम को लौट जाना चाहिए। हमें कलयुग का अनुभव से बाहर रहना है। इसलिए कहा, हमें गुरु महाराज ने हमें दिव्य खजाना दिया है आध्यात्मिक जगत का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम, कलि कल्मष नाशनम, न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। न तो परतर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को उपनिषदों को छान मारो, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। और वही बात श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कलयुग में अनेक दोष है, लेकिन एक ही महान गुण है, जो कृष्ण का कीर्तन करता है वो मुक्त होगा। और गुरुजन हमें कृष्ण के कीर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम कली की कथा इस श्लोक के जरिए समझने का कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें जागना होगा। ये कलयुग तो परीक्षित महाराज के समय से आ गया है, आज तो 5,000 साल से ऊपर हो गया। हमें पता नहीं है कि हमारा अगला क्षण कहाँ और कैसा होगा। इसलिए हमें तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, हमें तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। और हमें भी अपने गुरुजनों की इच्छा और भगवान की इच्छा को पूरा करना होता है। कोई कहेगा कि भगवान की इच्छा तो क्या है, पूरी भगवत गीता में अर्जुन के जरिए हमें बताई गई है, लेकिन हमें इसके अंदर क्या मर्म है इसको देखना है। कि 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताए गए हैं, जिसको कहते हैं भक्ताष्टक। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 12वां से अंतिम 19वां श्लोक तक जो श्लोक भक्त के गुण का दर्शन करवाया भगवान ने। क्या हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर ऐसा गुण है? अगर नहीं है तो हम भगवत भक्ति के लिए तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन करते हैं ऐसे भगवान, जो भगवान अपनी आंखों की एक दृष्टिकोण से महत्त्व पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक जगत में विस्तृत कर सकते हैं, तो ऐसे भगवान एक सामान्य जीव का भी ध्यान रखते हैं। तो ये भगवान हमें सिखाता है कि उनकी इच्छा है, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे पति हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उनके पास लौट जाए। और इसीलिए हमें भगवान की इच्छा पूरी करना, यानी कि साधु गुरु शास्त्रों के शब्दों को जीवन का क्या बोलता है, केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो ही महाराज परीक्षित के ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा, तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। और आज लोकशाही वास्तविक योग्य नहीं है, ये कलयुग का दर्शन है। कलयुग के अंदर पापी जीव और पुण्यात्मा जीव, भक्त जीव और चांडाल जीव, सबके मत बराबर गिने जाते हैं। इसीलिए जो नेता आता है वो दिव्य नेता नहीं मिलता था। ये तो भगवान की कृपा से हमें हमारा जीवन काल कोई अच्छा नेता मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में लोकशाही ये शास्त्रोक्त नहीं है।
लोकशाही का अर्थ है जतोमत ततोपथ, जतोमत ततोपथ। और ऐसी लोकशाही में योग्य व्यक्ति को भी धर्म का आचरण करके प्रजा को धर्म का आचरण करवाने के लिए वोट बैंक की यानी कि मतों की जरूरत होती है। और उस मतों की कारण उनके हाथ काट दिए जाते हैं क्योंकि दूसरी इलेक्शन आने वाली है। तो तब जाके ये पापी लोग भी उनको कुछ धन धन परिचर्या देते हैं, इसलिए वो उनको उनका उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना करना, राम राज्य की स्थापना करना। इसलिए ऐसे लोग जो धन की संपदा ऐसे राजाओं को यानी योग्य प्रतिनिधि को, प्रशासन के अधिकारियों को देते हैं, इसीलिए कलयुग का प्रभाव सामूहिक रीत से बढ़ रहा है। क्योंकि आज कत्ल खाना के मालिक जो कि हिंदू है, ये सब इलेक्शन जीतने के लिए पैसा देते हैं, यानी पाप का पैसा से ये इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन की वजह से सामूहिक धर्म की ग्लानि हो रही है, इसलिए कलयुग का बढ़ावा हो रहा है। ये तो एक बाह्य कारण है आज की परिस्थिति का। वास्तव में मनुष्य अपना पतन जब भगवान से विमुख होता है तभी से पतन की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही भगवान से विमुख होकर अपने आप को आनंद भोगने की इच्छा प्रकट की, वास्तव में हमने ही कलयुग को आमंत्रित किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, न वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। क्योंकि भगवान ब्राह्मण और गायों के रक्षक है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय। भगवान ने ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन किया, ब्राह्मणों का और ऋषि मुनियों की जूठन उठाई युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध यज्ञ में, और सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किया। ऐसे भगवान ब्राह्मणों का हितेच्छु है और साथ साथ गायों का भी हितेच्छु है, क्योंकि गाय एक माता है और हमें सही बुद्धि देती है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर न सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गो रक्षा अनिवार्य है। कलयुग में आगे जाकर ऐसा होगा कि सभी लोग पशु को मारते जाएंगे, फिर पशु को ही नहीं बचेगा। गाय तो नहीं बचेगी, पशु भी नहीं बचेगा। उसके बाद ताकतवर मनुष्य कंगाल मनुष्य या तो दुर्बल मनुष्य को मारकर खाएगा, मनुष्य मनुष्य को मारकर खाएगा। और इतना घोर कलयुग होगा कि पृथ्वी भी अन्न देना छोड़ देगी, वनस्पति उगाना छोड़ देगी, और उस समय बारिश भी बंद हो जाएगी और घोर ताप पड़ेगा। ये कलयुग के लक्षणों में है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमें जागना चाहिए कि बारिश तो सब जगह कलयुग की हो रही है, हमें छाता लेकर हरिनाम करना है। गाय के दूध में चमत्कार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोरक्षा होना चाहिए। मनुष्य जीवन को टिकने के लिए गाय अति आवश्यक है। जिस दिन गाय का वध हो जाएगा, गाय समाप्त हो जाएगी, मनुष्य जीवन समाप्त होने के कंगार पर आ जाएगा। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए, मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन मिलते रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सत्व गुण में विकसित करने की शिक्षा दी जाए, और इसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन
मूल आवश्यकता है। वास्तव में हमारी बुद्धि के तंतुओं को जो जीवंत रखता है वो गाय का दूध है। हमारी मेमोरी को, हमारी बुद्धि की मेमोरी को शार्प करता है वो गाय का दूध है। और जब हम उसके जरिए आध्यात्मिकता अपनाने के जरिए जब हम कार्य करेंगे, तब हमारे अंदर दिव्यता लाने के लिए हमें ब्राह्मण लेवल तक उठना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को जो अपना उद्धार चाहते हैं उनको कम से कम ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए। और गुरु महाराज भी बताते हैं कि हमें कम से कम ब्राह्मण दीक्षा लेकर ब्राह्मण के गुणों को अर्जित करना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा लेना अति आवश्यक है अगर हम अपना उद्धार करना चाहते हैं। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। यानी कि कलयुग की शुरुआत में ही देख रहे हैं। कलयुग का जो एक क्या बोलते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति जो जिन्होंने राजा का वेश दिया था, यानी कि कलयुग के अंदर डुप्लीसिटी होती है, जो है वो दिखावा नहीं करती। कलयुग के प्रारंभ में ही डुप्लीसिटी का जन्म हो गया कली के द्वारा ही, कि वो थे तो शूद्र निम्न जाति के, लेकिन राजा का वेश धारण किया था, क्षत्रिय का वेश धारण किया था। यानी कि डुप्लीसिटी इस संसार के अंदर अगर हम कहीं भी अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी प्रतिबिंब रजू करते हैं और वो प्रतिबिंब हमारा कर्मणा मनसा वाचा नहीं होता है, तो हमारे अंदर कली विद्यमान है। जिसके अंदर कली विद्यमान नहीं है वो पारदर्शक होता है। जो मन में सोचता है वही बोलता है और वही करता है। वो डुप्लीकेट नहीं होता है, वो द्वंद्व जीवन नहीं जीता, वो सरल जीवन जीता है, सहज जीवन जीता है। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। कली का अर्थ है कुव्यवस्था अर्थात कलह, यानी कि चारों तरफ कलह हम देख रहे हैं इस संसार में। और हमारे आज के समाज में भी धर्म का आचरण करने वाले लोगों को भी रोकने के लिए कलह का वातावरण हो जाता है, क्योंकि कई लोगों के अंदर कलयुग प्रविष्ट हो चुका है। कलयुग को प्रविष्ट होने के लिए कोई जगह खाली नहीं बचती जहां भगवान कृष्ण का संकीर्तन चल रहा है, जहां हरिनाम हो रहा है, जहां हरिनाम जप हो रहा है। इसके ये चीजों को छोड़कर कलयुग सब में प्रविष्ट हो गया है। हमारी जपमाला के अंदर हम माला तो तुलसी की रखते हैं गुरु की कृपा से। कभी कभी काउंटर जो हम फैंसी बनाते हैं, जो जपमाला के काउंटर जो होते हैं फैंसी होता है, कभी वाइट होता है, कभी रंग बेरंगी प्लास्टिक के होता है, कभी अलग अलग डिजाइन का बनाकर हम काउंटर बनाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है हम कलयुग के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे काउंटर जो नकली मोती से बना हुआ है, ये प्राणियों की हड्डी से बनता है। प्लास्टिक भी अपवित्र चीज है। जब एक महामंत्र बोलने के लिए हमें तुलसी माता का स्पर्श की आवश्यकता है, तो 108 महामंत्र जिसके द्वारा हम गिनते हैं, वहां तुलसी के अलावा और निम्न चीज क्यों लाते हैं हम? इसका मतलब है हम वास्तविक हरि नाम में अभी भी अपराध कर रहे हैं, और साथ साथ हमसे अभी भी कली जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपवित्र चीज से हम जुड़े हुए हैं। अपवित्र चीज से हमें दूर रहना है। हमें कोई पॉलिश माला का पॉलिश बीट रखकर काउंटर बनाकर भी दिखावा नहीं करना है।
अगर तुलसी है तो तुलसी है, तुलसी से भगवान संतुष्ट होते हैं, तुलसी से हमारी माला पूरी हो गई, ये भगवान स्वीकारते हैं। ये हमारा विनम्र प्रयास होगा कि हम जपमाला का काउंटर तुलसी का बीट रखें, यानी कि एक महामंत्र के लिए तुलसी है तो 108 महामंत्र जो माला गिनते हैं उसके लिए भी तुलसी होनी चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर भी अलग अलग प्रमाण में, प्रोपोर्शन में कलयुग का प्रभाव आने में समय नहीं लगेगा। प्लास्टिक भी अपवित्र है, और YouTube में ऐसे कई वीडियो है कि प्राणियों की हड्डी से ऐसे मोती बनाया, जो कि आज फैशन के जरिए माताओं अपने गले में धारण करती हैं, अपने बेंगल बनाती है, मार्बल जैसा बेंगल बनाती है, लेकिन ये सब प्राणियों की हड्डी है। YouTube में इनके कई वीडियो हैं। ये है, मैं कलयुग का लक्षण की बात कर रहा हूं, तो मैं हमारे भक्तगण के अंदर भी कलयुग ना आए इसलिए मैं ये लालटेन दिखा रहा हूं। वास्तव में हमें एकाग्र मन से तुलसी के पास बैठकर ब्राह्म मुहूर्त में, या तो भगवान के समक्ष बैठकर या तो गुरुजन के समक्ष बैठकर हमें नाम जप करना चाहिए। हमें अगर कली मुक्त होना है तो कलयुग को पहले ही विदा करना होगा। तो हमें कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणों कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजे। ये हमारा नाम जप भी कीर्तन है, और नाम जप स्वयं भगवान कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां कली का कोई हैसियत नहीं रह सकता, वहां कली खड़ा भी नहीं रह सकता। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कला। इस कुव्यवस्था तथा कला का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। आज के विरोध पक्ष इसके प्रमाण हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं। अगर गाय और ब्राह्मणों को हानि पहुंची तो राजा का भी पतन होगा, प्रजा का भी पतन होगा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ पे परीक्षित महाराज दिग्विजय करने निकले हैं, और उनका उद्देश्य है प्रजाओं भगवत भक्तिमय है कि नहीं, ये राजा का कर्तव्य है, प्रशासन अधिकारियों का कर्तव्य है। और जो यमराज के रिप्रेजेंटेटिव है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, कि जो अयोग्य व्यक्ति है उनको दंड देने के लिए है। जिससे ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है, और उसी को कहते हैं कलयुग। और कलयुग में अतिवृष्टि हो जाएगी। कलयुग सबसे छोटा है सभी युगों में, और उसमें अतिवृष्टि हो जाएगी, तब फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। और ऐसे युगों की श्रृंखला का परिवर्तन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का परिवर्तन, ये सब श्रृंखला से बाहर निकलने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत, जो कि अमलम पुराण है, उसमें एक ही इलाज बताया है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अगर हम इस कृष्ण कीर्तन और कृष्ण नाम जप के अंदर हमारा जीवन ले जाने के लिए कुछ मात्रा में तैयार हुए हैं, तो हमारे अंदर बाकी की मात्रा में कलयुग है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान का नाम जप और भगवान का संकीर्तन होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए हमारा हरेक कार्य होना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, ध्यायंस्तु वंशस्य यशस्वी संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी, अतएव वे इसे प्रारंभ में ही
रोक देना चाहते थे। लेकिन कलयुग में वास्तव में ये हमारी गलती है कि हमारे कारोबार कलयुग को आमंत्रित करते हैं। ये कलयुग एक समाज में आमंत्रित नहीं होता है, कलयुग व्यक्तिगत हमारे जीवन में भी प्रविष्ट हो सकता है। हमारे जीवन में प्रविष्ट न हो, इसीलिए व्यक्तिगत तरीके से हमें एक छाता लेकर, अगर कलयुग की बारिश हो रही है तो छाता लेकर हरि नाम से अपने आप को बचाना होगा। ये हरि नाम एक मोटा ऐसा शस्त्र है जिसकी तुलना इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मा भी भगवान के ध्यान मग्न रहते हैं। स्वयं भगवान शिव जी भी नाम जप करके भगवान की माला करते हैं। भगवान शिव भी नाम जप करते हैं और वो भी भगवान की माला करते हैं, जो कि परम वैष्णव कहलाते हैं। अगर वो परम वैष्णव ये कर रहे हैं, अगर हमारी प्रपितामह ब्रह्मा जी ये कर रहे हैं, अगर सुखदेव गोस्वामी जैसे अवधूत अमलम पुराण भागवत के जरिए हमें बता रहे हैं, अगर पांडवों और पांडवों की डायनेस्टी हमें इस दिशा में ले जा रहा है, अगर भगवान के उपदेश भगवत गीता और श्रीमद् भागवत इस उपदेश में ले जा रहे हैं, फिर हम, हमारे पास और क्या ऑप्शन है कि हम कलयुग के कचरों के अंदर जाए? क्योंकि एक ही अमृत है कृष्ण कीर्तन। अगर कृष्ण कीर्तन छोड़ा तो क्या होगा? कलो दोषे निधि राजन। कलयुग में अनेक दोष के दल दल में हम फंस जाएंगे और इसकी शक्ति, इससे बाहर निकलने की शक्ति मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन और नाम जप यज्ञ में है। तो हम सब इतने भाग्यशाली हैं, ऐसे दावानल के अंदर हमें सही दिशा भगवान की अनुकंपा से, गुरुजनों की अनुकंपा से प्राप्त हुई है। और इस दशा प्राप्त करने के बाद भी हम उसको देखा अनदेखा कर ले या इसका अनादर कर ले, तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा, दुर्भागी जीव कौन होगा? हाँ, इसलिए हमें सदैव अपने हरिनाम में और अपने नाम जप में हमेशा स्थिर रहना चाहिए, बल्कि उन्नत होते जाना चाहिए। और गुरुजन क्या बताते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करके हमें कम से कम ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करेंगे तब हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी की भी आज्ञा है और गुरुजन की भी आज्ञा है। गुरु महाराज दुख व्यक्त कर रहे थे कि भाई कहीं मेरे 70,000 शिष्य हैं, लेकिन 70,000 में सिर्फ 7 या 7,500 ही ब्राह्मण दीक्षित है, बाकी सब ब्राह्मण दीक्षित नहीं है। वो बात अलग है कि हरि नाम से सबका उद्धार होगा, वो बात अलग है कि हरे कृष्ण महामंत्र से सबका उद्धार होगा। लेकिन भगवान के बनाए गए रास्ते, भगवान जिसकी देखभाल करते हैं, भगवान की देखभाल में हमें प्रविष्ट होना है। भगवान कहते कि मैं ब्राह्मण और गायों की रक्षा करता हूं, मैं ब्राह्मण और गायों को पालता हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो अगर हम ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन में प्रविष्ट होंगे तब हमारा पतन नहीं होगा। धीरे धीरे हम भगवत भक्ति में और उन्नत तीव्रता से होते जाएंगे। इसीलिए हमें निष्ठापूर्वक शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, गुरुजनों की आज्ञा के द्वारा अपना नाम जप किसी भी परिस्थिति में इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, 16 माला हमारी छूटनी नहीं चाहिए। चाहे पूरे दिन कामकाज में चला गया, थकान हो गई है, कोई बात नहीं, जब काम पूरा हो गया तुरंत 16 माला बाकी पूरा कर ले। अगर समय नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं शाम का खाना छोड़ दे और नाम जप पूरा करें। फिर भी समय नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं सोना छोड़ दे, फिर भी नाम जप पूरा कर ले। तो ये नाम जप की महिमा है कलयुग से बचने के लिए। ये गुरुजनों का आदेश है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। तो समय पूरा होने को जा रहा है।
इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछूं? जी माता जी। ये अभी आपने बोला वो जप माला तुलसी को होनी चाहिए, मेरे पास छोटे छोटे रुद्राक्ष की तुलसी माला है, उससे मैं जप करती हूँ, वो सही है? वैसे भगवान शिव की माला जब करते हैं तो रुद्राक्ष की होती है। हाँ, और जैसे भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की या नारायण की अगर हम माला करते हैं तो तुलसी की माला से माला करनी चाहिए। हमें माला की चॉइस अपने मन अनुसार नहीं, बल्कि भगवान क्या चाहते हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। और भगवान तुलसी से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें तुलसी से, जैसे प्रसाद ऑफर करते हैं, भगवान को भोग ऑफर करते हैं, तो उसके अंदर तुलसी डालकर भोग और ऑफर किया जाता है। जब तो जो भगवान वो भोग स्वीकारते हैं, क्योंकि तुलसी वहां है, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है भोग बनाने में, या भोग में पवित्रता है नहीं, या भोग अर्पण करने में प्रेम शायद पूरा पूरा पर्याप्त नहीं है, तो वो सब तरह से पूर्ण करता है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता है तो भगवान वो भोग को प्रसाद बनाकर वापस करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम लेने के समय तुलसी का बीज का स्पर्श होता है, तो भगवान हमारा तुलसी का स्पर्श किया हुआ नाम स्वीकारते हैं। इसलिए भगवान को जो स्वीकारना है, हमें भगवान की भक्ति जब करते हैं तो अपने मन के अनुसार या ट्रेडिशन के अनुसार नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान की भक्ति साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार करनी चाहिए। ठीक है माता जी? प्रभु जी, मैंने एक बार 100 माला ली थी तुलसी की, मांग के बांटने के लिए, तो उन्होंने तुलसी की बोल के मेरे को दी थी, लेकिन घर पे जाके पता पड़ा कि वो तुलसी नहीं है। अभी उसमें पता ही नहीं पड़ता है। हाँ, वो आप बच गए, अच्छा हुआ। क्योंकि सिर्फ गुरुजन को ही अधिकार है तुलसी, अपने शिष्य को तुलसी की माला प्रदान करना। और जब हम ट्रेनी हैं तो हम अपने लिए एक तुलसी माला ले सकते हैं। जब शुरू में तो नीम की माला करते हैं, फिर धीरे धीरे अगर आगे बढ़ गए तो तुलसी की माला से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब हम माला तुलसी की माला करते हैं, लेकिन हमें अधिकार नहीं है हम दूसरों को माला फ्री ऑफ चार्ज दे, गुरु महाराज ने मना किया है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म, जो व्यक्ति आप माला दोगे वो माला का अनादर करेगा, माला अपवित्र जगह में रखेगा, माला के समय नाम अपराध करेगा, ये सब कर्मफल देने वाले को लगेगा। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि हमें माला फ्री ऑफ चार्ज किसी को नहीं देनी चाहिए। कम से कम 10 रुपया भी लेकर फिर वो भगवान की सेवा में अर्पण कर दो, लेकिन 10 रुपया तो कम से कम लेना चाहिए, टोकन ऑफ द माला। ये गुरु महाराज का आदेश है। क्योंकि हम वो पाप, जो लोग माला वितरण करने के टाइम उन लोगों का पाप हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम अपने पाप को सहन नहीं कर पाते, दूसरों के पाप अपने पर कैसे स्वीकार कर पाएंगे? तो इसीलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। हमें योग्य तुलसी की माला करनी चाहिए। जब हम 6 महीना से अधिक माला किया है कोई भी माला से, तो हमें तुलसी की माला पर जाना चाहिए, और तुलसी की माला पर जाकर हमें गुरु आश्रय लेकर फिर गुरु दीक्षा के, हरिनाम दीक्षा के समय गुरु तुलसी की माला हमें प्रदान करते हैं, और वो माला हमारा आजीवन हमारे साथ रहनी चाहिए। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, पर अभी मैं समझो रुद्राक्ष की छोड़ दूं, तुलसी की अपनाऊं भी, तो तुलसी की माला सही कहाँ से मिलेगी? तुलसी मंदिर से मिलेगी? तुलसी की मंदिर से मिलेगी? हाँ, तुलसी की माला महंगी होती है। वैसे डुप्लीकेट माला 50-100 रुपये में मिलेगी, तुलसी की माला 300-400 रुपये में मिलेगी।
प्रभु जी, पैसों का सवाल नहीं है, लेकिन सही चीज मिलनी चाहिए। हाँ, वो कहाँ से मिलेगी? सही चीज। आप इस्कॉन के मंदिर में जाओ और तुलसी की माला मांगो तो तुलसी की माला देंगे, सामान्य माला मांगो तो सामान्य माला भी देंगे। दोनों का प्राइस डिफरेंस हो गया, क्योंकि तुलसी बहुत महंगी है, क्योंकि इतनी इजीली नहीं मिलती। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। मैं मंदिर से ले लूंगी मंदिर, इस्कॉन के मंदिर में मैचलेस गिफ्ट शॉप है, वहां मिल जाएगी। या तो कोई भी इस्कॉन के मंदिर में, आप ब्रज में वृंदावन यात्रा कर रहे हो तो वृंदावन में भी मिलती है। हाँ, आप भावना माता जी से बात करके भी ले सकते हैं। भावना माता जी से पूछिए, या तो ये अपनी श्रीपदा माता जी से पूछिए। हाँ, तो ठीक है माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। जय गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय माता जी। जय गुरु। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि जो हमारा जो साक्षी माला होता है वो या काउंटर जो प्लास्टिक का होता है, तो हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रभु जी जैसे तो हमारे तो इस्कॉन शॉप में ही जैसे काउंटर या जो साक्षी माला होता है ऑलमोस्ट प्लास्टिक का ही होता है। तो देखिए देखिए, इस्कॉन में हर तरह की मिल सकती है। कभी कभी इस्कॉन मैनेजमेंट को भी मालूम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसी मिल भी सकती है, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें इसको सर्वाधिक प्रमाण देना चाहिए कि तुलसी का ही होना चाहिए। वैसे बाकी के सभी काउंटर बीट्स आपको 5-10 रुपये, 15-20-25 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन तुलसी का आप लोगे तो 50 रुपये से कम नहीं होगा, 40-50 रुपये से कम नहीं होगा, क्योंकि वो अलग लेवल की बात है, वो पवित्रता की बात है। हाँ, कोई भी चीज इस जगत के अंदर सभी चीज निम्न है हरि नाम के अलावा। तुलसी हरि नाम के साथ जुड़ी हुई है। हरे जी, कृष्ण। मेरा दूसरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जो राजा था शूद्र के रूप में आके कलयुग, और जो गायों के बैल और उसके पैर को वो कर रहा था, तो प्रभु जी मतलब वो जो मतलब उसे राजा का वेश क्यों धारण करना पड़ा क्योंकि कलयुग को? क्योंकि वो कलयुग की शुरुआत करने आ रहा है। वो एक कली का राजा ही है, क्योंकि वो कलयुग के अधिपति है। हर एक अभिव्यक्ति के आइडेंटिटी है, तो वो कलयुग के राजा की बराबर है। इसीलिए वास्तव में क्या है कि कलयुग में जो हमारे 4 नियमों का इस्कॉन में पालन करवाते हैं, ये चारों नियम ये गाय और बैल के 4 पांवों के बराबर है, धर्म के 4 पांवों के बराबर है। धर्मो रक्षति रक्षत। इसलिए हमें 4 नियमों का पालन इस्कॉन में करने के लिए बोलते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये 4 नियमों का पालन करने से हम धर्म के 4 पांव को बचाकर फिर हरि नाम में जाते हैं, तब हमारी उन्नति होती है। तो वास्तव में हमें इस जगत के अंदर हर एक चीज अपवित्र मानी जाएगी। कांच कांच भी अपवित्र है, प्लास्टिक भी अपवित्र है, और कई बार स्टोन जैसे मोती जो दिखता है व्हाइट कलर के, अलग अलग कलर के बनाते हैं। ये सब विधर्मी विधर्मी लोग प्राणियों की हड्डी से आगरा में इधर उधर बनाते हैं। आप यूट्यूब में देखें, खाली यूट्यूब में आप देखें, सर्च कीजिए माला बाय बॉन्स या तो पल्स बाय बॉन्स, इतना सर्च कीजिए, आपको कई वीडियो मिलेगा इसका। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। तो आगे का प्रोग्राम आप कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। हाँ तो प्रभु जी पहले नर्सिंग का यूज करते हैं जी। तो कर लो।